वेलकम टू स्टडी लावा। और जैसा कि आप देख सकते हैं आज हमारा प्लाज्मा फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 14 है। तो लेक्चर नंबर 14 के अंदर हमने जो है आज देखना है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है और हमारी जो इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे वो ये होगी। तो केस कुछ इस तरह है हमारा कि यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो साइनोसाइडली, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपने अपनी थंबनेल पे भी देखा होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, अब ये साइनोसाइडली वेरी करती है। जब ये साइनोसाइडल वेरी करती है यानी कि इसको हम ड्रॉ भी करते हैं, तो नेक्स्ट हम इसको ड्रॉ भी करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारी जो पॉजिटिव आयन है वो अपवर्ड जायरेट करता है और जो नेगेटिव आयन है, और जब हमारा साइकिल जो है नेगेटिव होता है तो जो हमारा पॉजिटिव आयन है वो अपवर्ड जायरेट करता है, और जब हमारा जो है वो साइकिल पॉजिटिव होता है तो हमारा जो आयन है वो नीचे को जायरेट करता है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जायरेट करता है। ऐसे क्यों होता है आज हम ये पढ़ेंगे। और आज जो है हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जिसके अंदर ड्रिफ्ट इंस्टेबिलिटी है, और हम देखेंगे कि कैसे जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो कंपोनेंट है, ठीक है, ये जो ड्रिफ्ट कंपोनेंट है ये कैसे इनस्टेबल हो जाता है, कैसे जो है वो आयन और इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लाज्मा के अंदर वेरी कर जाते हैं, और कैसे जो है वो अपनी एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 है सिंगल पार्टिकल मोशन, फ्रांसिस एफ चेन की बुक है। और बुक का हवाला जैसे मैं आपको हमेशा देता रहता हूँ, और हम इसके बाद जो है वो बुक पे भी टॉपिक को देखते हैं। तो बुक की तरफ जाके बुक के टॉपिक को देखते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कैसे जो है इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। तो ये आ गए हम टॉपिक 2.4 यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। और यहाँ पे जो है वो आपको कहता है कि नाउ वी लेट द मैग्नेटिक फील्ड बी यूनिफॉर्म। हम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को जो है फिल वक्त छेड़ नहीं रहे, हम मैग्नेटिक फील्ड को नहीं कहते कि वो चेंज हो रही है, ठीक है। हम सिंप्लिसिटी के लिए कहते हैं कि हमारी जो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो ही सिर्फ और सिर्फ क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। अगर आप ये देखें तो वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ कंपोनेंट नॉन यूनिफॉर्म है। फॉर सिंप्लिसिटी वी एज्यूम दैट ई टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। ई जो है वो हमने एक ही जो है एक्सिस के ऊपर, एक्स डायरेक्शन के ऊपर जो है उसको साइनोसॉइडली वेरी करवाया। और साइनोसाइडल के लिए आपको जो है वो इक्वेशन भी मैं वेव नंबर की बताऊंगा कि वेव नंबर जो है वो क्या होता है, के इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर लेमडा होता है, ठीक है। ये आपको बताता है द फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन वेवलेंथ जो है हमारी 2 पाई बाय के होती है साइनोसॉइडल वेव के लिए। आप अगर देख लें ना वेव नंबर क्या होता है साइनोसॉइडल वेव के लिए, गूगल करके देख लें तो आपको वो बताएगा कि 2 पाई बाय लेमडा होती है। तो इससे हमें ये है कि हमारी जो वेव है वो साइनोसॉइडली वेरी कर रही है। तो ये सारी हम चीज़ें डेरिवेशन में देखेंगे, इक्वेशन सारी। और ये जो है मैंने आपको डायग्राम यहाँ से फ्रांसिस एफ चेन की अभी समझा दी कि जब नेगेटिव साइकिल होगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर को जायरेट करेगा, जब पॉजिटिव होगा तो नीचे को जायरेट करेगा। क्यों करेगा ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एट द एंड हम जो है ये इक्वेशन को ड्राइव कर लेंगे, और जिसको वो कहता है कि फाइनाइट लार्मर रेडियस इफेक्ट। और नीचे वो कुछ चीज़ें लिखता है कि ड्रिफ्ट इंस्टेबिलिटी क्या है। हम देखेंगे कि ये जो है वो ड्रिफ्ट इंस्टेबिलिटी का जिक्र करता है, वो क्या है। और नीचे जो है वो माइक्रो इंस्टेबिलिटी क्या है, और कैसे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे जो है प्लाज्मा अपनी ही खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट कर लेता है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड बेटा, हम जो है वो चलते हैं अपनी इसकी जो है वो डेरिवेशन की तरफ। तो ये कुछ हमारे पुराने लेक्चर्स हैं जो आप प्रीवियसली देख चुके होंगे बेटा। ये हमारा 3.2 था कर्व्ड कर्वेचर के लिए, और मैं लेक्चर्स डिलीट नहीं करता, उन्हीं से आगे स्लाइड्स ऐड कर देता हूँ। तो आज जो है हम चलते हैं नई लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर है 2.4 नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। 2.4 नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आपने देख लिया होगा, हम डायग्राम दोबारा से बनाते हैं इसकी, ठीक है। जो हमारे क्या है, एक्सिस हैं, आप कह लें कि ये, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, और ये हमारा जी एक्सिस।
अब वो कहता है कि हमने जो हमारी जो वेरी कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट पैराग्राफ को अगर आप फ्रांसिस एफ चेन के पढ़ते हैं तो वो कहता है कि वो जो है वो साइनोसाइडली एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो वेरी कर रही है। ठीक है, किस एक्सिस के अलोंग वेरी कर रही है? एक्स एक्सिस के अलोंग। अब यहां पे क्या है कि यहां पे फील्ड लाइंस जो हैं आपकी वो इस तरह होंगी। ठीक है, यहां पे अगर आप फील्ड लाइंस को देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे तो वो इस तरह से होंगी। फिर पॉजिटिव में जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होंगी। यहां पे जो हमारे पास जायरेशन होगी, द जायरेशन वी हैव हियर, यहां पे जब हमारे पास नेगेटिव होगा तो जायरेशन जो है वो पॉजिटिव होगी। आयन की जो जायरेशन है वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और जब यहाँ पे आप देखेंगे कि पॉजिटिव साइकिल जब इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा तो आयन जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो जायरेट करेगा। ठीक है बेटा, वो कहते हैं कि चार्ज जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे पास क्या है? बी जो है वो क्या है? यूनिफॉर्म है। ठीक है, बी जो है वो यूनिफॉर्म है और ई जो है वो क्या है? वो वेरी कर रही है। कैसे? ई ऑफ एक्स, एक्स की डायरेक्शन के अंदर है और कॉज के ऑफ एक्स के साथ, कॉज के ऑफ एक्स के साथ। ये ओमेगा टी नहीं यहाँ पे लिखना है बेटा आपने, यहाँ पे आपने हमेशा जो है ई एक्स कॉज के एक्स के साथ लिखना है। यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेरी कर रही है वो यूं साइनोसाइडली वेरी कर रही है। कॉज और साइन, आप कहेंगे सर ने यहाँ पे साइन क्यों लिखा है, कॉज क्यों नहीं कॉज क्यों लिखा है, साइन क्यों लिखा है? तो बेटा साइन और कॉज जो है उनमें एंगल, फेज एंगल का फर्क होता है। ठीक है, अगर आप इसमें +90 कर लेते हैं तो ये जो एंगल है, कॉज जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, आपका साइन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हमने यहाँ से ली तो हमारे लिए साइन है। इक्वेशंस में कॉज लिखते हैं क्योंकि इक्वेशंस पॉजिटिव जो है ये उसको पॉजिटिव को जो है वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसको कॉज से करना जरा बेहतर है। ठीक है, तो ये तो हमारी थी बेसिक चीजें। अब यहां पे साइनोसाइडल वेव है तो हमारा जो k होगा वो क्या होगा बेटा? साइनोसाइडल के लिए वेव नंबर क्या होता है? 2π/λ, 2π/λ होता है। तो चलते हैं अपनी डेरिवेशन की तरफ। ये तो हमारा केस था। अब चलते हैं बेटा कि हमने जो इक्वेशन मैंने आपको स्टार्ट के अंदर बताई थी वो इक्वेशन जो है हमने कैसे सॉल्व आउट करनी है। तो जैसे हम हर इक्वेशन को सॉल्व आउट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, अब तो अगर आप मेरे लेक्चर्स ले रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि सबसे पहले हम जो है वो कहाँ से स्टार्ट लेते हैं? वो लोरेंट्स फोर्स से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, हम लोरेंट्स फोर्स से स्टार्ट लेंगे और F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी, Q इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी, ये हमारी क्या है? लोरेंट्स फोर्स है। अब ये लोरेंट्स फोर्स जो है इसमें अगर हम बात करें E की, V तो हमारे पास कांस्टेंट है लेकिन E जो है वो हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो हमारी जो होगी E वो होगी E ऑफ x। क्या होगी बेटा? E ऑफ x और प्लस V क्रॉस B। ठीक है ना बेटा? अब यहां पे जो है हम इसको f को रिजॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? m इंटू वी डॉट इज इक्वल्स टू Q E ऑफ x प्लस V क्रॉस B। ठीक है, तो अब देखें यहां पे मैं थोड़ा सा स्टेप जो है वो इसको शॉर्ट करूं अगर, और इसके क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं और इसको जो है अगर वेक्टर फॉर्म से मैं इसके जो है वो यूनिट वेक्टर के अंदर लिखूं तो ये क्या होगा हमारे पास? E ऑफ x इंटू आई, E ऑफ x इंटू आई, इसका जब मैं ले लूंगा क्रॉस प्रोडक्ट तो वो मेरे पास किसके बराबर आएगा बेटा? मैं यहाँ से ना Q ऑफ m जो है यहाँ से m को डिवाइड भी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कुछ स्टेप जो है ये मैं हर इक्वेशन में करता हूँ, हर लेक्चर में करता हूँ, तो इसलिए मैं इनको आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप बेसिक हैं। तो Q ऑफ m जो है वो मैंने दोनों तरफ m जो था वो डिवाइड कर दिया, इसको इसी तरह लिख दिया। जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो वो मेरे पास आएगा कुछ इस तरह के v ऑफ y, जैसे हमेशा हम करते हैं v ऑफ y b ऑफ z i यूनिट वेक्टर के साथ और माइनस v ऑफ x b ऑफ z j यूनिट वेक्टर के साथ।
तो ये तो हमारी आ गई बेसिक इक्वेशन। अब हमने करना क्या होता है कि अब हमने जो है इसके जो है वो एक्स वाई जी कंपोनेंट जो होते हैं उसको निकालना होता है। इसको जो है वो वी एक्स आई और वी वाई जे वी जी के साथ हमने जब करना है तो हमारे पास जो है वो वी ऑफ एक्स का जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा बेटा कुछ इस तरह से कि वी ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू क्यू ओवर एम, एक ये वाली आई के साथ टर्म है और एक ये वाली आई के साथ टर्म है, क्यू ओवर एम ई ऑफ एक्स आई खत्म हो गया प्लस क्यू ओवर एम वी ऑफ वाई बी ऑफ जी। तो ये हमारी जो है आप कह लें इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लें। ये जो है हमारा एक्स कंपोनेंट आ गया और अब जो है वो इक्वेशन नंबर 2 जो है हम ड्राइव करते हैं तो वो हमारे पास आएगी वी ऑफ वाई, और वाई वाली जो हमारे पास टर्म है वो एक है जो किसके बराबर होगी, जो बराबर होगी हमारे पास क्यू ओवर एम वी एक्स माइनस क्यू ओवर एम वी एक्स बी ऑफ जी के। ओके तो ये हमारी क्या है इक्वेशन नंबर 2 है। ये इक्वेशन जहां तक तो हम हर जो है हमने करना होता है क्योंकि हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम हमेशा जो है वो लोरेंट्स फोर्स से करते हैं क्योंकि हमने इसका वेलोसिटी कंपोनेंट और पोजीशन कंपोनेंट फाइंड आउट करने होते हैं। तो उसके लिए हमें हर एक जो है लेक्चर के अंदर ये स्टेप्स पहले करने पड़ते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस अगर आपने पढ़ी हैं तो आपको फिर उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो आज मालूम होगी, आज इन लेक्चर्स के अंदर मालूम हो रही होगी। तो क्या है कि अब हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन नंबर 1 का क्या कर लेना है, टाइम डेरिवेटिव ले लेना है। टेकिंग द टाइम डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन नंबर 1, टेकिंग टाइम डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 का जब आप टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि v ऑफ x जो था वो सिंगल डॉट के साथ था तो डबल डॉट के साथ हो जाएगा, साथ ही साथ q और m। पहली जो टर्म है वो देखेंगे आपके इसके अंदर जो है वो कोई भी टाइम डिपेंडेंस नहीं है तो ये जीरो हो जाएगी, फर्स्ट टाइम जीरो हो जाएगी। तो सेकेंड टर्म जो है वो आएगी q ओवर m v ऑफ y डॉट b ऑफ z। ठीक है, v ऑफ y के साथ जो है हमारा क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, अब यहां पे जो है हम v ऑफ y डॉट की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो जब इक्वेशन 2 से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास कुछ यूं आएगी, q ओवर m b ऑफ z। यहाँ पे जो है वो वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 से तो वो आती है माइनस q ओवर m b ऑफ z v ऑफ x। तो अब ये हमने इक्वेशन क्यों की, मैं हर दफा आपको ये बात बताता हूं कि इक्वेशन हमने क्यों इस तरह से बनाते हैं। तो इसको बनाने का मकसद यही होता है कि यहाँ पे अगर x कंपोनेंट है हमारे पास डबल डेरिवेटिव के अंदर तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास x में ही होना चाहिए, तभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन उसकी फॉर्म करके उनको सॉल्व कर सकते होते हैं, वरना ये सॉल्व नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे b ऑफ z का होल स्क्वायर और यहाँ पे साथ ही साथ जो है वो v ऑफ x लिख दें आप तो ये आपके पास इक्वेशन क्या आ जाती है, v ऑफ x डबल डॉट के साथ आ जाएगी। ठीक है, इसको जो है वो मैं लिख लूँ अगर माइनस ओमेगा सी स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है तो स्क्वायर में है तो ये ऐसे आ जाएगा और v ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, क्यू बी z ओवर m होती है हमारे पास जो वैल्यू होती है ओमेगा सी की साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ये इक्वेशंस जो हैं साथ साथ आपने इक्वेशंस के नंबर देने हैं क्योंकि इन इक्वेशंस को हम आगे यूज भी करेंगे। तो अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। टेकिंग द टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि अब ये v ऑफ x जो है ये भी हमें इस v ऑफ x है यहाँ पे y के साथ, तो हमें ये जो है ये भी y के साथ ही चाहिए। जैसे ऊपर किया तो उसी तरह से हम इसके भी जो है वो कंपोनेंट्स x इसको y में ले आएंगे तो v ऑफ y डबल डॉट यहाँ पे आ जाएगा और नीचे आएगा माइनस q ओवर m b ऑफ z इनटू, ये अब देखें यहां पे बेटा हमारे पास आ जाएगा इनटू v ऑफ x का डॉट v ऑफ
एक्स का डॉट, तो वी ऑफ एक्स डॉट की वैल्यू हमने फाइंड की है इक्वेशन 1 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 इट विल बी इक्वल्स टू क्यू ओवर एम बी ऑफ जी। इक्वेशन 1 से आप इसकी वैल्यू पुट कर दें तो वो जो वैल्यू होगी वो होगी क्यू ओवर एम ई ऑफ एक्स प्लस क्यू ओवर एम बी जी वी वाई। ठीक है, अगर आप देखें तो वेलोसिटी कंपोनेंट सब सारे हमारे पास y के अंदर आ चुके हैं। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ना b ऑफ z भी था, इसके साथ नहीं था, चले नहीं था, इसके साथ b ऑफ z नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास q ओवर m b ऑफ z का स्क्वायर, मैंने यहाँ पे स्क्वायर बनाया, सिंगल था, तो यहाँ पे मैं जो है e ऑफ x के साथ नीचे मुझे b ऑफ z डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे एक मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर बनाया। और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ जो है वो वहाँ पे है, तो वहाँ पे जो है हमारा एज इट इज आ जाएगा q ओवर m b ऑफ z का स्क्वायर, इस तरफ b और b ऑफ y। ठीक है, अगर आप इसको कॉमन लेना चाहें तो आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं ओमेगा सी स्क्वायर को, तो ओमेगा सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो वो हमारे पास आएगा माइनस ओमेगा सी स्क्वायर। यहाँ पे जो है माइनस भी आता है हमारे पास, हाँ जी, यहाँ पे जो है हमारे पास क्योंकि ये माइनस के साथ था तो यहाँ पे जो है वो माइनस आएगा बेटा। ठीक है, तो मैंने माइनस दोनों में से जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे जो है हमारे पास ई एक्स, ई फंक्शन है एक्स का, ठीक है, ई फंक्शन में था एक्स ओवर बी ऑफ जी माइनस जो है वो प्लस हो गया और v ऑफ y, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है बेटा, तो ये इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास आ गई है। ठीक है, ये इक्वेशन 4 आ गई है। अब क्या है कि बेटा हमारे लिए जो जरूरी इक्वेशन है वो y के रिस्पेक्ट से है, क्योंकि हमारी जो मूवमेंट हो रही है, आयन की जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग है, तो हमें जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स और पोजीशन कंपोनेंट्स चाहिए वो सारे किसके चाहिए, y के चाहिए, ताकि हम जो है इस आयन की मूवमेंट को डिस्कस कर सकें। और मैंने आपको बताया कि इस v ऑफ y की अगर मैं दोबारा से आपको लिख के दूं तो v ऑफ y हमारे पास किसके बराबर आया, माइनस ओमेगा सी स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा सी स्क्वायर इंटू वी ऑफ वाई प्लस ई ऑफ एक्स ओवर बी ऑफ जी। तो ये हमारा जो कंपोनेंट है बेटा, ये वाला कंपोनेंट तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला कंपोनेंट है, ई एक्स ओवर बी जी हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी था। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखें तो ये तो सिंपल हमारी ड्रिफ्ट को बता रहा है। ठीक है, और हमारी अब जो यहाँ पे जो वेव है, वो जो वेव है हमारी, वो वेव जो है वो क्या है, साइनोसाइडली वेरी कर रही है। तो ई ऑफ एक्स मैंने आपको बताया था क्या था, ई एक्स कॉज ऑफ के ऑफ एक्स। ठीक है, कॉज ऑफ के ऑफ एक्स के बराबर है। अब यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो वो हमने क्या फाइंड आउट किया, वो हमने फाइंड आउट किया था आर परपेंडिकुलर साइन ओमेगा सी टी प्लस एक्स नॉट। इफ़ यू हैवंट सीन माई लेक्चर्स बेटा, तो वो लेक्चर्स आप ज़रूर जाके, माई फ्रेंड्स, माई स्टूडेंट्स, माई सिस्टर्स, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ यू आर वाचिंग माई लेक्चर। तो ये था हमारी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी पहले। ठीक है, ये हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब जो है फाइंड आउट नहीं करनी, आपने इसको याद रखना है। तो इसको क्या करना है, आपने जो है वो x की जगह पुट कर देना है। जब आप इसको x की जगह इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे और e ऑफ x की जगह जो है वो आप क्या पुट करेंगे, ई एक्स कॉज k ऑफ x, तो आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर 4 थी हमारे पास, वो कुछ इस तरह से हो जाएगी बेटा, v ऑफ y विल बी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा सी का स्क्वायर, v ऑफ y अपनी जगह पे रहा, जबकि यहाँ पे जो है वो e ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, ई एक्स कॉज k, और x लिखने के बजाय मैं x की वैल्यू लिख रहा हूँ डायरेक्ट बेटा, तो वो हमारे पास हो जाएगी r परपेंडिकुलर साइन ओमेगा सी टी प्लस एक्स नॉट।
ठीक है। ये अगर कोई स्टूडेंट्स किसी को ये मसला है कि सर ये k ऑफ x कैसे लिखा है, तो बेटा जब हमारी वेव जो है, आप क्वांटम फिजिक्स में भी ये पढ़ चुके हैं कि जब वेव आपकी प्रोपेगेट करती है किसी डायरेक्शन के अंदर, तो उसकी जो है वो साइनोसाइडली जब वेव वेरी करती है तो वो उसको इसी तरह से लिखा जाता है, साइन के एक्स या कॉज के एक्स के साथ, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो इक्वेशन बन जाएगी। ये हमारे पास क्या है बेटा, इक्वेशंस बन जाएंगी। अब ये जो इक्वेशन है, ये एंगल किस तरह बन रहा है हमारे पास, आप कह लें कि ये हमारे पास cos थीटा प्लस फाई का एक एंगल बन रहा है। यहाँ पे फाई जो है वो हमारा कोई भी इंटरस्टेनियस जो है वो इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। फेज आप कह लें कि वहाँ पे क्या होता था कि कांस्टेंट इनिशियल फेज होता था यहाँ पे। तो ये आप एंगल की बात करें कि ये कोई भी इनिशियल फेज है, तो अगर हम इस पे जो है वो cos थीटा प्लस फाई वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशन जो है वो इस तरह से बन जाएगी कि इसको मैं जो है वो पहले लिख लेता हूँ, इसको थीटा की जगह x नॉट को लिख लेता हूँ, ठीक है, और k को मल्टीप्लाई करके मैं थोड़ा सा इसको वेरीफाई करता हूँ ताकि हमें ये जो फॉर्मूला है लगाना आसान हो जाए, ठीक है। तो ये ओमेगा सी स्क्वायर v ऑफ y प्लस e ऑफ x कॉज, यहाँ पे जो है k को मल्टीप्लाई कर दूं तो k x नॉट। अब ये जो के एक्स नॉट है हमारा क्या है, थीटा है, आप समझ लें, प्लस जो है के आर परपेंडिकुलर साइन ओमेगा सी टी जो है, के आर परपेंडिकुलर साइन ओमेगा सी टी, ये हमारा फाई है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये वाली जो टर्म है ये हमारी फाई है। तो यहाँ पे जो है जब आप फॉर्मूला ये वाला पुट करेंगे कॉस थीटा और फाई वाला, तो ये किसके बराबर होता है, कॉस थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, माइनस साइन थीटा साइन फाई, ये इसके बराबर होता है। तो अब अगर आप इसको ओपन अप कर लें, ठीक है, इस फॉर्मूले के तहत, तो ये आपके पास कुछ इक्वेशन जो है वो इस तरह से बनेगी कि v ऑफ y, बेटा ये थोड़ी सी इक्वेशन बीच में ना 4-5 जो हैं वो बड़ी आएंगी, लेकिन आगे जो है फिर हम इसकी एवरेज लेंगे और एजम्पशंस कुछ लेके सिंप्लिसिटी के लिए फिर हम जो है उसको इक्वेशंस को रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें ये इक्वेशंस जो हैं वो थोड़ी सी बड़ी लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट जो है वो लगाता हूँ बड़ी वाली, क्योंकि आगे इक्वेशंस में और भी आएंगी। तो प्लस e ऑफ x ओवर p ऑफ z, और यहाँ पे जो है अगर मैं आपको वो cos थीटा वाला फार्मूला लगाऊं, तो थीटा हमारे पास क्या था, cos k ऑफ x नॉट, और फिर cos जो है k r परपेंडिकुलर साइन ओमेगा सी टी, ठीक है, ये हमारा हो गया माइनस, अब माइनस का साइन, साइन ऑफ थीटा साइन k ऑफ x नॉट साइन k आर परपेंडिकुलर साइन ओमेगा सी टी, यहाँ पे फिर से साइन ओमेगा सी टी आएगा, क्योंकि हमारा जो फाई था वो इस टर्म के अंदर ये था, ठीक है। हमारा जो पूरा फाई था वो ये वाली टर्म थी ना, ठीक है। तो ये आप कहें कि साइन में फिर से साइन आ गया, ये हमारी वैल्यू थी, हमें पुट करनी है बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको जो है फर्दर हमने एक्सपैंड करना है इन इक्वेशंस को, कहाँ से, टेलर सीरीज के तहत, ठीक है। टेलर सीरीज जो है, तो बाय टेलर सीरीज, बाय टेलर सीरीज फॉर साइन थीटा एंड कॉज ऑफ थीटा, ठीक है, साइन थीटा और कॉज ऑफ थीटा के लिए। तो साइन थीटा कॉज थीटा या साइन फाई कह दें, क्योंकि हमारा यहाँ पे फाई हमने लिया है, तो साइन फाई और कॉज फाई के लिए, तो जो हमारा साइन फाई होता है बेटा वो किस तरह से एक्सपैंड होता है, वो एक्सपैंड होता है बेटा थीटा फाई माइनस फाई का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, और फिर प्लस फाई की पावर 5 और 5 फैक्टोरियल, और फिर आगे माइनस, और फिर इस तरह से अल्टरनेटिवली हमारी जो है वो ऑड पावर्स और ऑड फैक्टोरियल्स के साथ ये चलती जाएगी। यहाँ पे अगर आप बात करें कॉस की कॉस की एक्सपेंशन की, तो कॉस जो है वो टेलर सीरीज के साथ इस तरह से होता है कि 1 माइनस इसकी जो है वो इवन में जो है वो पावर्स बढ़ती हैं, कॉस 5 स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस
फाइ का जो है वो पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस, फिर ये भी माइनस की तरह, इस तरह से सीरीज आगे चलती जाती है। तो ये जो है हमने सीरीज फाइंड आउट कर ली। ये सीरीज जो है हमने कहाँ पे पुट करनी है, हमारा फाइ कौन सा है, ये फाइ है हमारा, ये वाला जो है वो फाइ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो साइन फाइ के साथ बेटा ये वाला है, ठीक है। ये हमने एक सीरीज यहाँ पे साइन की एक्सपैंड करनी है और कॉज की जो है वो हमने यहाँ पे एक्सपैंड करनी है, ठीक है। ये कॉज ऑफ के ऑफ एक्स जो है हमारा साथी, और साइन के ऑफ एक्स जो है ये हमारा साथी एक कांस्टेंट टर्म है, ये चलती जाएगी क्योंकि के एक्स नॉट दोनों ही कांस्टेंट है हमारे पास।